सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग विद स्पाई। तो आज की वीडियो में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज फोर्थ, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम कर रहे होंगे एक पेपर सीजर रॉक का। रॉक पेपर सीजर जो हमारा गेम था, जो हम बचपन में खेला करते थे, रॉक पेपर सीजर, वही गेम आज हम खुद बनाएंगे। किसकी हेल्प से? पाइथन की हेल्प से। और किसके साथ खेलेंगे? हम खेलेंगे अपने कंप्यूटर के साथ, अपने पाइथन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा रॉक पेपर सीजर का जो गेम है, इसमें क्या रहता है? इसमें हमारे पास 3 आइटम्स होते हैं। रॉक होता है, पेपर होता है एंड सीजर्स होते हैं। ठीक है, ये 3 आइटम्स होते हैं हमारे पास। अब कैसे-कैसे हम इसमें जीतते हैं? अगर रॉक के सामने हमारे पास क्या है? सीजर्स है, तो रॉक वाले का पॉइंट है, मीन्स रॉक क्या करता है? सीजर को स्मैश कर देता है। और रॉक के सामने अगर पेपर है, तो क्या होता है? पेपर वाले का पॉइंट होता है, पेपर रॉक को फोल्ड अप कर लेता है। ऐसे ही सीजर में क्या होता है? दैट अगर सीजर के सामने पेपर है, तो सीजर का पॉइंट होगा। क्यों? बिकॉज सीजर पेपर को कट कर देती है एंड सीजर के सामने रॉक हुआ तो रॉक सीजर को स्मैश कर देता है, सो इसलिए रॉक का पॉइंट। और ऐसे पेपर है तो पेपर के सामने सीजर है तो सीजर का पॉइंट, और पेपर के सामने रॉक है तो पेपर का पॉइंट। यही सब होता है। तो यही सब आज हम क्या करेंगे? अपने पाइथन के प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें इंपोर्ट करनी होगी अपनी एक रैंडम लाइब्रेरी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा था। तो हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम मॉड्यूल को। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो चॉइसेस होती हैं, हमारे पास जो चॉइसेस होती हैं वो 3 होती हैं। एक क्या होती है? सबसे पहला क्या होता है हमारे पास? रॉक होता है। सेकंड चॉइस क्या होता है हमारे पास? पेपर। स्ट्रिंग है तो इसे स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। सेकंड चॉइस हमारे पास क्या होता है? पेपर होता है। और थर्ड चॉइस क्या होता है हमारे पास? सीजर्स। रॉक पेपर सीजर। ठीक है। तो ये हमारे पास 3 चॉइसेस होती हैं। अब हमें क्या करना है? हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि कंप्यूटर क्या करे? इन तीनों में से ही क्या करता रहे? कोई ना कोई चॉइस को एज अ रैंडम सेलेक्ट करता रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज कंप्यूटर चॉइस। हमने क्या वेरिएबल लिया? कंप्यूटर चॉइस इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंडम डॉट चॉइस। किसमें से चॉइस करनी है? चॉइस करनी है फ्रॉम द चॉइसेस। ठीक है। हमने क्या किया? एक कंप्यूटर चॉइस नाम का वेरिएबल बनाया। ये चॉइस किसकी होगी? ये चॉइस होगी हमारे कंप्यूटर की। अब इसमें क्या करेगा कंप्यूटर? एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करेगा। जो हमने चॉइसेस वेरिएबल में 3 वैल्यूज दी हैं, रॉक पेपर और सीजर, इन तीनों में से क्या करेगा? इन तीनों में से एक रैंडम वैल्यू को सेलेक्ट करेगा और उसकी वैल्यू अपने पास स्टोर कर लेगा। ठीक है। और हम क्या करते हैं? और हम यहाँ पे ले लेते हैं सपोज, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है और हमें लूप चलाना पड़ेगा। तो हम इसमें कर देते हैं वाइल, हम इसमें लेंगे बेस्ट ऑफ 3। ठीक है। वाइल ट्रू, मीन्स लूप चले ही चले। वाइल ट्रू। फिर इसके बाद हम ले लेते हैं इसमें प्लेयर चॉइस। प्लेयर अपनी चॉइस को क्या एंटर करेगा? प्लेयर चॉइस इक्वल्स टू इनपुट। इनपुट के बाद एंटर योर चॉइस। एंटर योर चॉइस, आइदर रॉक पेपर, रॉक पेपर और सीजर। एंटर योर चॉइस रॉक पेपर और सीजर डॉट कैपिटलाइज। अभी हमने यहाँ पे डॉट कैपिटलाइज फंक्शन का यूज क्यों किया है? ये जो हमारा डॉट कैपिटलाइज फंक्शन है, ये क्या करेगा? जो भी यूजर एंटर करेगा, यूजर हमारा जो भी पॉइंट को एंटर करेगा, जो भी अपनी वैल्यू को एंटर करेगा, उसका फर्स्ट लेटर, ये अल्फाबेट, उसका फर्स्ट जो अल्फाबेटिकल लेटर है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इनटू द कैपिटल लेटर। अगर उसने स्मॉल में भी लिखा होगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इनटू द कैपिटल लेटर। जिससे क्या होगा कि हमने जो चॉइसेस में वेरिएबल्स दिए उन सबका लेटर कैपिटल है पहला, तो उसका पहला फर्स्ट लेटर ही कैपिटल कर देगा यूजर की गिवन चॉइस को, जिससे कि वो इजीली हमारा मैच हो पाए। ओके। तो अब क्या करेंगे हम? अब इसमें हमारा क्या रहेगा कि हमने यहाँ पे कैपिटलाइज कर दिया। अब इसके बाद हम लाएंगे यहाँ पे अपना इफ एल्स। सबसे पहले हमारी कंडीशन लगेगी इफ जो प्लेयर ने चॉइस दी है वो किसकी इक्वल है? वो इक्वल है हमारे कंप्यूटर चॉइस, या फिर नहीं, कंप्यूटर चॉइस थोड़ी। अगर प्लेयर की चॉइस की वैल्यू किसकी इक्वल है? प्लेयर की चॉइस की वैल्यू इक्वल है हमारे रॉक से। प्लेयर ने क्या वैल्यू दी है? प्लेयर ने अगर अपनी चॉइस सेलेक्ट करी है रॉक, तब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ प्लेयर चॉइस इक्वल्स टू द कंप्यूटर चॉइस। इफ प्लेयर चॉइस इक्वल्स टू द कंप्यूटर चॉइस, अगर प्लेयर चॉइस कंप्यूटर चॉइस के इक्वल है तो क्या प्रिंट कर देगा ये? तो प्रिंट कर देगा टाई।
टाई तो प्रिंट करेगा। क्यों? अगर प्लेयर की चॉइस रॉक है और कंप्यूटर की चॉइस भी रॉक है तो क्या होगा? तो टाई तो प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना होगा हमें? अब यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, या फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं, एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे कर देते हैं इफ प्लेयर चॉइस इक्वल्स टू द कंप्यूटर चॉइस। अगर प्लेयर की चॉइस किसके इक्वल है? कंप्यूटर के चॉइस से, तो क्या प्रिंट कर देगा? तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा वो टाई। डायरेक्टली हम ये भी तो कर सकते हैं कि अगर प्लेयर की चॉइस कंप्यूटर चॉइस के इक्वल है तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा? टाई प्रिंट कर देगा। एलिफ, अब क्या लगेगा यहाँ पे? एलिफ। एलिफ अगर प्लेयर की चॉइस, एलिफ अगर प्लेयर की चॉइस क्या है? प्लेयर की चॉइस है हमारी रॉक। एलिफ द प्लेयर चॉइस इज रॉक, देन अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ कंप्यूटर चॉइस इक्वल्स टू, इफ कंप्यूटर चॉइस इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम रॉक नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर दोनों सेम है तो वो तो हमने इस इफ कंडीशन में चेक कर लिया। अब हम यहाँ पे बाकी दो को चेक करेंगे। इफ कंप्यूटर चॉइस इक्वल्स टू पेपर, अगर कंप्यूटर की चॉइस पेपर है तो प्रिंट क्या कर देगा? पेपर फोल्ड्स रॉक, पेपर फोल्ड्स रॉक। एल्स, एल्स तीसरी कंडीशन क्या बची? रॉक हो गया, पेपर हो गया, सीजर, सीजर ही तो बचा बस लास्ट। सो एल्स प्रिंट, एल्स हम क्या दे देंगे यहाँ पे? हम दे देंगे प्रिंट, प्रिंट के अंदर रॉक स्मैशेस। अगर प्लेयर की चॉइस रॉक है, अगर पेपर डाला तो पेपर फोल्ड्स रॉक, एल्स रॉक स्मैशेस सीजर। ठीक है, ये हो गया हमारा किसके लिए? ये हो गया हमारा किसके लिए? रॉक के लिए। अब इसके बाद हम इस इफ कंडीशन से बाहर आएंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे एल इफ प्लेयर चॉइस इक्वल्स टू पेपर। अब प्लेयर की चॉइस क्या है हमारी? पेपर है। यही सेम काम हमें रिपीट करना है अब। इफ कंप्यूटर चॉइस इक्वल्स टू रॉक, अब यहाँ पे कंप्यूटर की चॉइस क्या हो जाती है? अगर रॉक हो जाती है देन प्रिंट, देन प्रिंट पेपर फोल्ड्स रॉक, पेपर फोल्ड्स रॉक। और एल्स प्रिंट सीजर कट्स पेपर, एल्स सीजर कट्स पेपर। ठीक है, अब यही सेम कंडीशन हम यहाँ पे एक और अप्लाई कर देंगे। एलिफ प्लेयर चॉइस इक्वल्स टू, क्या बचा हमारे पास? सीजर। एलिफ प्लेयर चॉइस इक्वल्स टू सीजर। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ कंप्यूटर चॉइस इक्वल्स टू क्या? रॉक। इफ कंप्यूटर चॉइस इक्वल्स टू रॉक देन प्रिंट, प्रिंट क्या कराना है हमें? दैट रॉक स्मैशेस सीजर। ठीक है, एल्स, एल्स में क्या रहेगा अपना? प्रिंट सीजर कट्स पेपर। एल सीजर ने क्या किया? सीजर ने पेपर को कट कर दिया। तो ये था हमारा एक बेसिक सा लॉजिक बिल्डिंग हो गया इसका, कि यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने चेक किया दैट अगर दोनों की चॉइस सेम है तो टाई हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा? अगर प्लेयर की चॉइस रॉक है और कंप्यूटर की चॉइस पेपर है तो क्या चेक क्या होगा? पेपर फोल्ड्स रॉक। अदरवाइज क्या होगा? रॉक स्मैशेस सीजर। ऐसे ही अगर प्लेयर की चॉइस पेपर है और कंप्यूटर की चॉइस क्या है? रॉक है, तो पेपर फोल्ड्स रॉक, अदरवाइज सीजर कट्स पेपर। ऐसी प्लेयर की चॉइस सीजर है और कंप्यूटर की चॉइस क्या है हमारी? रॉक है, तो फिर क्या होगा? रॉक स्मैशेस सीजर एंड सीजर कट्स पेपर। आई होप आपको इतना ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब हमें कंडीशंस को कंपेयर करना है। अब हमने यहाँ पे कंडीशंस को कंपेयर कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब इसके बाद अगर एक बार इसे रन करके देखते हैं कि ये क्या कहता है, और यहाँ पे लगा देते हैं हम, इसके बाद ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार इसे रन करते हैं। लेट्स सी, एंटर योर चॉइस कह रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे चॉइस एंटर करी रॉक, तो इसने बोला टाई। इसने क्या बोला? टाई। अब मैंने एंटर किया यहाँ पे पेपर, इसने बोला पेपर फोल्ड्स रॉक। अब मैंने दोबारा से यहाँ पे रॉक किया, अब भी टाई है, अब भी टाई है। ये चेंज क्यों नहीं हो रहा? और यहाँ पे अगर मैंने सीजर डाला, रॉक स्मैशेस सीजर। ओके, लगता है यहाँ पे कुछ हमारी लॉजिक में मिस्टेक हुई है कि
जो हमारी वैल्यू है रैंडम वैल्यू वो चेंज नहीं हो रही। जो कंप्यूटर की हमारी रैंडम वैल्यू है इन तीनों में रैंडम डॉट चॉइस चॉइसेस, ये हमारी चेंज नहीं हो रही। सो लेट्स सी कि यहाँ पे हमारा क्या इशू है अब। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, ये क्या कर रहा है कि एक बार इसने जो रैंडम वैल्यू जनरेट कर दी उसे ही बार बार यूज कर रहा है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये जो हम काम लूप से बाहर कर रहे हैं, इस काम को अगर हम लूप के अंदर करें तो यहाँ पर एक बार इसे रन करते हैं। अब तो इसे का साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे मैंने डाला रॉक, तो इसने मुझे दिया पेपर फोल्ड्स रॉक, मीन्स कंप्यूटर की वैल्यू क्या है, पेपर है। अब मैं यहाँ पे पेपर देता हूँ तो पेपर फोल्ड्स रॉक। अब भी इसने मुझे क्या दिया, पेपर फोल्ड्स रॉक। अब मैंने वापस रॉक डाला तो टाई। ठीक है, अब मैंने दोबारा से किया, ओ यस नाउ इट्स रनिंग परफेक्टली। एक बार और चेक करते हैं, सीजर सीजर कट्स पेपर। ठीक है, तो एक बार और इसे दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लाइव गेम चल रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें अपनी चॉइस को एंटर करना है। तो सपोज मेरी चॉइस है यहाँ पे पेपर, मैंने अपने पेपर डाला, ओहो टाई। पहला राउंड हमारा क्या हो चुका है, टाई हो चुका है। ठीक है, अब दोबारा करते हैं। अब मैंने किया रॉक, रॉक स्मैशेस सीजर, मींस मेरा रॉक था, सामने वाले कंप्यूटर का क्या था, सीजर था, मींस माय 1 पॉइंट। अब दोबारा करते हैं, अगेन माई इज पेपर, ओहो दोबारा से टाई, मींस हमारे 3 राउंड हो चुके हैं जिसमें से अभी तक हमारा 1 पॉइंट बढ़ चुका है। ठीक है, अब हम करते हैं दोबारा से रॉक, पेपर फोल्ड्स रॉक, मींस क्या हुआ कि जो पेपर था, सामने वाले का पेपर है, कंप्यूटर का हमारा पेपर, और हमारा क्या है, रॉक है, मींस दोनों के बीच में दोनों का स्कोर क्या है, हमारा 1-1 है। दो टाई हो चुके हैं, 1 पॉइंट मेरा है एंड 1 पॉइंट हमारे सिस्टम का है, कंप्यूटर का है। दोबारा करते हैं, सीजर, रॉक स्मैशेस सीजर, रॉक ने क्या किया, सीजर को स्मैश कर दिया, मींस मैं फिर से हार गया एंड लैपटॉप विन कर गया, हमारा कंप्यूटर विन कर गया। ठीक है, अब दोबारा से पेपर, पेपर सीजर कट्स पेपर, मैं फिर से हार गया। अब फिर से क्या हो रहा है, जो हमारा कंप्यूटर है वो विन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा तो गेम कंटिन्यू में चल ही रहा है, पर यहाँ पे इश्यू क्या आ रहा है, इश्यू हमारा ये आ रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा कि किसके कितने पॉइंट्स हो गए, कंप्यूटर के कितने पॉइंट हो गए, हमारे कितने पॉइंट हो गए, स्कोर क्या हो रहा है, ये हमें पता ही नहीं चल रहा। तो ये कैसे करेंगे कैलकुलेट, चलो आप इसे इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं। तो सपोज एक वेरिएबल ले लेते हैं हम कंप्यूटर स्कोर का, अपने कंप्यूटर के स्कोर का, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या दे देते हैं, 0, और एक वैल्यू ले लेते हैं हम प्लेयर स्कोर, और इसकी भी इनिशियल वैल्यू क्या दे देते हैं, 0 दे देते हैं। अब यहाँ पे तो कोई काम है नहीं, टाई है तो 0-0 ही रहेगा। ठीक है, बट अगर प्लेयर की चॉइस क्या है, रॉक है, और कंप्यूटर की चॉइस पेपर है, तो कंप्यूटर विन करेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट जो हमारा कंप्यूटर स्कोर है वो किससे इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल बी इंक्रीज बाय 1। एल्स रॉक स्मैशेस सीजर, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा प्लेयर का स्कोर है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1, मीन्स हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने पॉइंट हो चुकी है। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड में आते हैं। यहाँ पे क्या है, इसे क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा काम आसान हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ प्लेयर चॉइस अगर पेपर है, मतलब हमने पेपर चॉइस किया और कंप्यूटर का रॉक है, तो क्या होगा, हमारा पॉइंट बढ़ेगा। सो प्लेयर स्कोर विल बी इंक्रीज बाय 1। एल्स अगर सीजर काट देती है पेपर को, तो कंप्यूटर का स्कोर 1 से इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर हमारा सीजर है, सामने वाले का रॉक है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का पॉइंट इंक्रीज होगा, अदरवाइज हमारा होगा। सो प्लेयर स्कोर प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से इस ब्रेक को हम हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने इस ब्रेक को हटा दिया और यहाँ लगाया हमने ब्रेक। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इन दोनों जो हमने स्कोर्स कैलकुलेट करे हैं, इनको क्या करेंगे, इनको डिस्प्ले कराएंगे। तो चलिए इसे देखते हैं अब कैसे करते हैं। ओके, सो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने यहाँ पे कितने राउंड चेक कर रहे हैं हम, 1 2 3, 3 बारी तो चेक कर रहे हैं हम। तो 3 राउंड्स तक ही इसे लिमिट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं अपना क्या कहते हैं कि इनके स्कोर हम डिस्प्ले करा देंगे। सो सबसे पहले हम लाते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, फिर एफ स्ट्रीम लगाएंगे, इसमें लिखेंगे प्लेयर स्कोर
इज, प्लेयर स्कोर इज, और प्लेयर का स्कोर क्या रहेगा हमारा, प्लेयर स्कोर। ठीक है, यही सेम काम हम किसके लिए करेंगे, कंप्यूटर स्कोर के लिए करेंगे। तो एफ स्ट्रीम एंड देन कंप्यूटर स्कोर इज, कंप्यूटर स्कोर के बाद यहाँ पे हम कंप्यूटर का स्कोर प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने अपना प्लेयर स्कोर और कंप्यूटर स्कोर यहाँ पे सक्सेसफुली लिख दिया है। अब क्या करते हैं, अब एक बार इसे रन करके देखते हैं कि ये किस अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या डाला, यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू डाली सीजर। तो सीजर कट्स पेपर मींस हमारी वैल्यू एक इंक्रीज हो गई, हमने जीत लिया, हमने कंप्यूटर को हरा दिया। तो यहाँ पे हमारा प्लेयर स्कोर क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम यहाँ पे करते हैं रॉक, अपनी सेकंड चॉइस। तो हमने रॉक डाला, तो पेपर फोल्ड्स रॉक मींस कंप्यूटर ने हमें हरा दिया, सो कंप्यूटर स्कोर क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया। ठीक है, दोनों की हमें वैल्यूज अब काउंट नहीं करनी पड़ रही, दोनों की हमें वैल्यूज यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम फिर से डालते हैं पेपर, तो सीजर कट्स पेपर, सीजर ने पेपर को काट दिया। तो क्या हुआ कि प्लेयर हम एक बार जीते और कंप्यूटर हमसे 2 बार जीत चुका है इन द राउंड ऑफ 3। सो दिस इज द बेसिक, क्या हुआ, हमने रॉक पेपर सीजर का गेम यहाँ पे क्रिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ द मॉड्यूल्स, लाइब्रेरी फंक्शंस और पाइथन की हेल्प से हमने एक अपना स्मॉल सा क्या क्रिएट किया, बिना जीयूआई इंटरफेस के। अभी हमने क्या क्रिएट किया, हमने केवल एक अपने नॉर्मली सीजर पेपर रॉक गेम का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आपको इसी चीज को किस में इंप्लीमेंट करना है, आपको इसमें एक और फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है। क्या कि अगर यूजर चाहे तो इसमें न्यू मतलब जैसे अभी हमारा गेम एंड हो गया, अब हम इसे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, पर अगर यूजर चाहता है कंटिन्यू करने के लिए तो वो कैसे होगा, कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे हम लूप को कंटिन्यू में रख सकते हैं, ये चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड लर्न कोडिंग। थैंक यू।